सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया है। तो मनुष्य जो शब्द आता है ना, मनुष्य, तो जिसके पास मन है, एक अर्थ में मनु की संतान के रूप में किया गया, लेकिन गीता के अनुसार लगता है कि जिसके पास मन है। मन सबके पास नहीं होता। मन प्रकृति में देखने वाली बहुत सी चीजों जीव जंतुओं के पास नहीं, लेकिन मनुष्य के पास है मन। इसलिए जो मननशील है, चिंतनशील है, अध्ययनशील है, अपने को कुछ आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराना चाहता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा शरीर धारण करने का हेतु क्या है, शरीर धारण का हेतु पूरा होने के बाद मैं कहां जाऊंगा, इसका निरंतर चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए कुछ कोशिश और प्रयास करता है। चलिए मान लीजिए मन तो सबके पास है, लेकिन विवेक का उपयोग, यानी जो भी मेरे पास शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, गुण है, व्यक्तित्व है, विशेषज्ञता है, उसको कहां उपयोग करना, उसका विवेक नहीं है। धन बहुत है, धन को खर्च कहां करना, इसका विवेक। मन सबके पास है। जो भी हमारा शरीरधारी मनुष्य दिखाई देता है, स्त्री है चाहे पुरुष, मन है। तो जो भी मननशील है वही योगारूढ़ होना चाहता है, योग के सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहता है, योग के सिंहासन पर
बैठना चाहता है। अब योग के सिंहासन पर योगारूढ़ वही हो सकता है, वही सच्चा सन्यासी हो सकता है, योगी हो सकता है जो योग पर आरूढ़ है। योग पर आरूढ़ होना क्या? समत्व की वेदी पर, समत्व के आसन पर बैठ गया है, संतुलन बैठा लिया है। सामान्यतया व्यक्ति का मन अतियों में जीता है, सुख में, दुख में, राग में, द्वेष में, श्रद्धा अश्रद्धा में, सुंदर में, कुरूप में, दो तरफ जीता है मन, आसक्ति में और विरक्ति में, घृणा में, प्रेम में। मन कभी संतुलित नहीं रहता, कभी इस पार की अति, कभी उस पार की अति, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, फिर तुरंत दुखी होता है कि मैंने गलत किया। वो एक अति हो गई, वो दूसरी अति करता है, पश्चाताप करता है, डिप्रेशन में जाता है, तनाव होता है, दुखी होता है, अश्रुपात होता है, आत्मग्लानि होती है। एक तरफ अति वो है, दूसरी तरफ ये है। तो जहां भी चुनाव है वहीं संकल्प है, विकल्प है, संकल्प है, जहां भी चुनाव है। इसलिए समत्व बोध पर न इधर न उधर, दोनों परों पर समत्व बैठा लेना। कांटा ना इधर हिलता है ना उधर। ये है योगारूढ़, योग पर आरूढ़ होना, योग के आसन पर विराजित होना, यानी सभी संकल्पों से रिक्त होना। क्योंकि जो भी प्राकृत है यानी प्रकृति से मिला है, क्या मिला है? हमको शरीर मिला है, मन, बुद्धि या सभी इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों के भोग मिले हैं, हमको अहम भी मिला है, हमको प्रकृति से। तो जो जो चीजें प्रकृति से मिली है, इसी प्रकृति से संसार का निर्माण हुआ है। तो इसलिए आप जो प्राकृत चीज आपको मिली, आपकी अपनी नहीं है, उससे अपने को जोड़िए मत। उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता यही है कि हमने जब जन्म लिया है, पले हैं, बढ़े हैं, शिक्षित हुए हैं, गृहस्थ जीवन अपनाया है, इसके शरीर के विकास के लिए, संचालन के लिए समाज से बहुत प्रकार की हमने सहायताएं ली हैं। क्योंकि बिना सहायता के समाज से, प्रकृति से लिए हम कुछ पल ये शरीर धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये जो निर्धारित कर्तव्य कर्म है, ये आपके संतुलन बैठाने के लिए, योगारूढ़ होने का मार्ग है, ये आपके कारण बनते हैं। कारण कैसे? मान लीजिए कि आप योगारूढ़ होना चाहते हैं, समत्व योग में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, सन्यासी होना चाहते हैं, भगवत साक्षात करना चाहते हैं। आप एकांत चले गए, जंगल में चले गए, गुफा में चले गए, आपका किसी से संपर्क नहीं है, किससे क्रोध करेंगे, किससे प्रेम करेंगे, किससे घृणा करेंगे, किससे ईर्षा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किससे छल प्रपंच करेंगे,
किससे श्रद्धा करेंगे, किससे अश्रद्धा करेंगे? अब बताइए, अच्छा कैसे सिद्ध करेंगे आप ब्रह्मचारी हैं? नहीं हो सकता ना। जब इसलिए ये निर्धारित कर्तव्य कर्म करते हुए ही आपको संतुलन बैठाने का तभी अभ्यास होगा। ये आपके निर्धारित कर्तव्य कर्म कारण है योगारूढ़ होने के मार्ग में। इसलिए जो भी आपको प्राकृत मिला है, प्रकृति से मिला है, शरीर मिला है, पंच तत्व से गठित हुआ है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, अहंकार है, इससे जो सारी शक्ति क्रिएट होती है, ऊर्जा क्रिएट हो रही है, आपका जो व्यक्तित्व का गठन हुआ है, तो जहां से मिला है वहीं वापस कर दीजिए। कहां से मिला है? तो प्रकृति से मिला है, संसार से मिला है, तो उसी संसार को वापस करना कैसे करेंगे? वो सेवा के रूप में, जरूरतमंदों की आपूर्ति के रूप में, अपने दायित्व बोध के रूप में, अपने कर्तव्य बोध के रूप में आपने सब वापस किया। प्रकृति ने प्रकृति के बीच का जो संतुलन बैठा लिया, वापस कर दिया। तभी तो आप समत्व योग में स्थापित हो पाएंगे, बैठ पाएंगे, समत्व योग में आरूढ़ हो पाएंगे, योगारूढ़ हो पाएंगे। इसलिए मननशील हैं आप, चिंतनशील हैं आप, अध्ययनशील हैं आप, विवेकशील हैं आप में ही मन है, आप में ही संतुलन बैठाने की क्षमता है। आप ही दोनों प्रकार की अतियों में रोज आप गुजरते हैं। इसलिए चिंतनशील जो है, मननशील जो है, जो सर्व संकल्पों को समर्पित कर देता है समाज के प्रति, देश के प्रति, सेवा के रूप में। किसकी सेवा कर रहा है वो? शिव ज्ञान से जीव सेवा शब्द यहां प्रकट हो जाता है कि सारा शिवमय है। चूंकि अगर मैं बीच से हट गया तो शिव और हम में कोई फर्क नहीं। ये प्राकृत चीजें, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये बीच से हट गए तो फिर शिव और हम एक हैं। जो शिव है वही मैं हूं, वही जो मैं जो आत्मा हूं वही शिव है। शिव और मैं कोई अलग नहीं हूं। यही शिव अवतरण का भाव है, यही शिव की शरण में जाने का भाव है, यही हेतु है। तो इसलिए संतुलन, समत्व, समता के आसन पर आरूढ़ होना, समता के आसन पर बैठना, और जो समता के आसन पर बैठा है वही योगी है, वही सन्यासी है। त्याग भी एक अति है। कई बार सोचते होंगे कि योगी का विलोम क्या होगा, योगी विलोम तुरंत भोगी लिख देंगे। नहीं भाई, योगी का विलोम त्याग हो सकता है। त्याग भी एक अति है। तो हम जब 24 घंटा 365 दिन जीवन पर्यंत दो अतियों में गुजरते हैं, राग एक तरफ, द्वेष है, सत्य है, असत्य है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, सुंदर में, असुंदर में, स्त्री में, पुरुष में, छोटे में, बड़े में, क्रोध में, पश्चाताप में, आसक्ति में, अनासक्ति में, अतियों में गुजरते हैं 24 घंटा। इन अतियों से अगर दूर हों, चिंतनशील हों, मननशील हों, अध्ययनशील हों, अभ्यासशील हों, और जहां पर चुनाव है वहीं संकल्प है, जहां संकल्प है वहीं विकल्प है,
फिर हम झूलने लगे इस पलड़े में उस पलड़े में। मित्रता करना आसान है, शत्रुता करना आसान है, बीच में रहना कठिन है। यही समत्व योग है। जो समता के आसन पर आरूढ़ है वही योगी है, वही सन्यासी है। लेकिन इसका निरंतर मननशील व्यक्तित्व है, चिंतनशील व्यक्तित्व है, वही इस बात को समझ करके जिस कारण से अतियां घटित हो रही हैं दिन भर, इन अतियों को जो मेरे पास ऊर्जा है, शक्ति है, संसाधन है, प्राकत है, यही मिला है, यही वापस करना। तो किसको वापस करना? तो समाज को वापस करना है, दीन दुखियों को वापस करना है, पीड़ित को वापस करना है, अक्षम को वापस करना है, जरूरतमंद को वापस करना है। तो किस स्वरूप में? तो उसका स्वरूप है सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा के रूप में हम सब समर्पित कर दें प्राकत, तो बीच में हम शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा हम बचते हैं। जब हम लोग शांति पे प्रतिष्ठित होते हैं, शांति का आनंद नहीं लेना और आगे बढ़ना है, अनंत की ओर बढ़ना है, अंतर रस की ओर बढ़ना है। अंतर जब शांति के साथ में बढ़ते शांति पे मत ठहरिए। बड़ा शांत वातावरण ठहर गए, स्थिर नहीं भाई, मत रुकिए। शांत रस नहीं, अंतर रस। जब अंतर जो है रस में भी आप चलते रहिए, मत ठहरिए। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। आईसीआईसी बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। आईएफएससी कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।